जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रायन और आज आप लेके आए हैं मुश्किल टेंस है जॉबलेस रीइंकार्नेशन के एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तो नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारे सेकंड चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.2 जहाँ पर हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, उसे भी चेकआउट करिएगा और अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा। और अब चलते हैं वीडियो पे। जी दोस्तों, इस एपिसोड स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रूडियस हितोगामी से बात कर रहा है, जहाँ पे हितोगामी रूडियस को बताता है कि लिली और आयशा शिरोन किंगडम में हैं और वो उसे बोलता है कि उसे उन दोनों को शिरोन किंगडम के पैलेस से रेस्क्यू करना पड़ेगा। हितोगामी से बात करने के बाद अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंट में पहुँच चुके हैं और इंटर के बाद हम देखते हैं कि ये लोग अब शिरोन किंगडम में हैं। यहाँ पे रूडी सैरिस को और रुइजुड को बताता है कि किसी सोर्स ने यानी कि हितोगामी ने उसे बताया है कि लिलिया और आयशा शिरोन किंगडम में कहीं पे हैं। जिसके बाद रूडियस उनकी मदद मांगता है लिलिया और आयशा के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए। हितोगामी ने रूडियस को ये भी कहा था कि उसे अपने किसी जान पहचान वाले को पैलेस में एक लेटर लिखना चाहिए और रूडियस समझ गया था कि हितोगामी रॉक्सी की बात कर रहा है। एक इन में पहुँचने के बाद रूडियस रॉक्सी को एक लेटर लिखता है, जिसके बाद वो लेटर पोस्ट ऑफिस में देके आता है और पोस्ट ऑफिस से निकलने के बाद वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रूडियस नोटिस कर लेता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, फिर एक गली में घुस के अपने पीछे मैजिक से एक दीवार खड़ी कर देता है। इसके बाद रूडियस वहाँ से बस जा रहा होता है, लेकिन उसे दीवार की दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है। रूडियस वो दीवार हटा देता है, फिर वो देखता है कि दो गार्ड्स ने एक लड़की को पकड़ा हुआ है। ये गार्ड्स रूडियस कहते हैं कि उसे गलत नहीं समझना चाहिए और उसे बताते हैं कि ये दोनों और ये लड़की खो गई थी, तो ये लोग इसे बस वापस ले जा रहे हैं। ये लड़की रूडियस कहती है कि उन लोगों ने इसका लेटर ले लिया, फिर उनके हाथ से छूट के लेटर चुरा लेती है और भाग के रूडियस के पास आ जाती है। रूडियस अपना मैजिक यूज़ करके इन गार्ड्स को फंसा देता है, लेकिन ये लोग बैकअप बुला लेते हैं। जिसके बाद रूडियस इस लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडियस अब अपने कमरे में है इस लड़की के साथ। ये लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि इसका नाम आयशा ग्रे रैट है और रूडियस का शुक्रिया अदा करती है उसे बचाने के लिए। इसके बाद आयशा रूडियस से उसका नाम पूछती है, लेकिन तभी रूडियस को हितोगामी की बात याद आती है। जिसके बाद रूडियस आयशा को एक बचकाना सा नकली नाम बताता है। आयशा फिर रूडियस पूछती है कि क्या वो उसे एक एहसान मांग सकते हैं कि नहीं। वो फिर रूडियस को बताती है कि वो अपने फादर यानी कि पॉल को एक लेटर लिखना चाहती है, बोलते हुए कि उसकी माँ यानी कि लिलिया को कैसल में रखा जा रहा है। रूडियस फिर उससे पूछता है कि क्या उसकी माँ ने उसे बताया नहीं कि लेटर्स भेजने के लिए पैसे लगते हैं। तो आयशा कहती है कि लिलिया ने उसे बताया था कि अगर उस जैसी लड़की एक क्यूट सी शक्ल बना के बोलेगी कि वो अपने फादर को एक लेटर लिखना चाहती है, तो वो लोग उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आयशा रूडियस को बताती है कि वो अपने फादर को बहुत टाइम से एक लेटर लिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या समझ लोग हैं वो उसे ऐसा करने नहीं देते। बाद रूडियस उससे पूछते हैं कि क्या उसके फादर के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो उनकी हेल्प कर सकता है। रूडियस फिर रॉक्सी की तरफ हिंट करने की ट्राई करता है, लेकिन लिलिया बोलती है कि ऐसा और कोई नहीं है। रूडियस फिर पूछता है कि क्या उसका कोई भाई है कि नहीं, तो लिलिया बोलती है कि उसका भाई है, लेकिन वो बिल्कुल भी भरोसा लायक नहीं है। फिर वो रूडियस को बताती है कि उसने रूडियस को बॉक्स खोल के देखा था जिसमें रूडियस रॉक्सी की पैंटीज रखता था। फिर आयशा रूडियस को उसके बारे में ही 2-3 और हरामी चीज़ बताती है, जिसके बाद वो कहती है कि उसका भाई एक नंबर का बेशरम है। इसके बाद वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं और रूडियस कहता है कि वो आयशा की मदद करेगा उसकी मदर यानी कि लिलिया को रेस्क्यू करने में। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि अब रात हो चुकी है और आयशा यहाँ पे सो रही है। रुइजुड और एरिस वापस आ चुके हैं और रूडियस ने सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका है। रुइजुड और एरिस रूडियस की बात सुनने के बाद पैलेस पर हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन रूडियस ने रोक देता है, बोलते हुए कि उन्हें पहले रॉक्सी के रिप्लाई का वेट कर लेना चाहिए। बेचारे रूडियस को ये भी नहीं पता कि रॉक्सी सेंट्रल कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि डिमेंट कॉन्टिनेंट पर है। अगले सुबह हमें दिखाया जाता है कि कोई उनके कमरे पे आया है। रूडियस जब इससे बात करने निकल जाता है, हमें पता चलता है कि यह औरत रॉयल गार्ड का पार्ट है और इसे यहाँ पे भेजा गया है रूडियस को पिक करने के लिए, क्योंकि रॉक्सी से मिलना चाहती है। ये सुनकर रूडियस बड़ा खुश हो जाता है और तैयार होना शुरू हो जाता है। इसके बाद रूडियस इस गार्ड के साथ रॉयल पैलेस तक जाता है, जहाँ पे इसे बताती है कि रॉक्सी रूडियस के बारे में बहुत बात करती थी और बोलती थी कि रूडियस ऐसा एक बंदा था जिसे रॉक्सी ज़्यादा कुछ सिखा नहीं पाई। इसके बाद ये गार्ड रूडियस को रॉयल पैलेस में ले जाने की जगह एक दूसरी बिल्डिंग में ले गई। इस बिल्डिंग में ये गार्ड रूडियस को एक कमरे तक ले जाती है और कहती है कि रॉक्सी अंदर रूडियस का वेट कर रही है, लेकिन जाने से पहले रूडियस को अपना सारा लगेज उसे दे देना चाहिए। रूडियस गार्ड की बात मान लेता है और कमरा एंटर करने पे वो देखता है कि रॉक्सी यहाँ पे नहीं है, लेकिन रॉक्सी की जगह शिरोन किंगडम का 7th प्रिंस पैक्स रूडियस का इंतजार कर रहा है और कि उसके बगल में लिलिया पड़ी है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। इसके बाद 2 गार्ड्स रूडियस को एक ट्रैप में गिरा देते हैं।
इसके बाद पैक्स आके रूडियस को बताता है कि वो अपना मैजिक यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता उस सील की वजह से, जो एक बैरियर है जो बनाया गया था रॉक्सी को कैप्चर करने के लिए। इसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और रूडियस बोलता है कि वो रॉक्सी से पहले मिलना चाहेगा। जिसके बाद पैक्स रूडियस को बताता है कि रॉक्सी यहाँ पे नहीं है। रूडियस और पैक्स थोड़ी देर बात करते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि पैक्स रॉक्सी को चौथा चाहता है और कि उसने रूडियस के साथ ये सब इसलिए करा क्योंकि उसे लगा था कि रूडियस रॉक्सी का बॉयफ्रेंड है और कि रूडियस का इस्तेमाल करके रॉक्सी को वापस शिरोन किंगडम में लाएगा, जिसके बाद वो रॉक्सी को अपनी रानी बना के उसके साथ 5 बच्चे करेगा। ये सब सुनने के बाद रूडियस पैक्स से पूछता है कि रॉक्सी को पता कैसे चलेगा कि पैक्स ने रूडियस को पकड़ लिया है। पैक्स कहता है कि रॉक्सी इतनी कमाल की है कि उसे कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। रूडियस फिर पैक्स से कहता है कि अगर वो उन्हें मदद बुलाने नहीं देगा तो कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। फिर पैक्स कहता है कि लेकिन उसके बावजूद भी रूडियस तो यहाँ तक पहुँच गया ना। इसके बाद पैक्स बोलता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि रूडियस मैजिक यूज़ कर सकता है चैंटिंग के साथ ही, बिना चैंटिंग के वो उसकी अथॉरिटी मैच नहीं कर सकता। फिर पैक्स उस छेद के ऊपर से एक लकड़ी का पट्टा रख देता है, जिसके बाद हमें पैक्स की आवाज़ आ रही होती है और वो उस गार्ड से बात कर रहा होता है जो रूडियस को यहाँ तक लेके आई है, पूछते हुए कि क्या उन्होंने आयशा को ढूंढ लिया कि नहीं। वो गार्ड पैक्स को बताते हैं कि वो लोग आयशा को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उन लोगों ने आयशा के लेटर को फाड़ दिया था और कि क्या वो लोग आयशा को अकेला नहीं छोड़ सकते। पैक्स बोलते हैं कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते और कि उन लोगों को आयशा को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद वो उस गार्ड से पूछते हैं कि क्या उसे अपनी फैमिली की कदर नहीं है क्या। इसके बाद रूडियस सोचता है कि उसने आयशा के साथ अपना एक फेक नेम यूज़ करा, उसने रॉक्सी को एक लेटर लिखा और अभी तक हितोगामी ने जो कुछ भी बोला रूडियस ने वही करा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हितोगामी रूडियस का चूतिया काट रहा था। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और तो और हमारे सेकंड चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 जहाँ पर मेनली पावर से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, उसे भी चेकआउट करेगा और अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करेगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।